नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वेयर के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंस गए। लगभग ये कंपनी 50-60% के आसपास आप कह सकते हैं कि अभी तक डाउन हो चुकी है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि इस स्टॉक में मतलब जिस टाइप से गिरावट देखने को मिल रही, एक तेज़ी आने के बाद अभी देखा जाए तो गिरावट ही देखने को मिल रही। मतलब जिन्होंने भी जहाँ पे भी निवेश किया है उसको आज तक इस कंपनी ने पैसा बना के नहीं दिया, चाहे आईपीओ के थ्रू ही पैसा लगाया है। हालांकि तो मेरी बात करें तो मैं इस स्टॉक को मतलब सेल करने की बात कर रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। क्यों मैं बेच रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अभी तक कुछ भी पैसा बना के नहीं दिया। देखा जाए तो स्टॉक में एक तरफा गिरावट भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर फिर से इस स्टॉक को मतलब बाइंग करने का इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा आगे। कैंपस एक्टिव वेयर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी में फ्राइडे के दिन भी 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, जो कि उसी के आसपास रह जाती है, मतलब उठने की कोशिश नहीं करती। देखिए दोस्तों, ऐसे अनसर्टेन माहौल में भी आप कह सकते हैं कि ये सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है। लगभग 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटेल साइज की जो कंपनियां दोस्तों, इनके हाई पी पे कंपनियां ट्रेड होती है। हाँ, ऐसे में देखा जाए मतलब कि जो कंपनी के रिजल्ट है, रिजल्ट के कारण ही इन स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं रिसेंट की बात करूं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि एक महीने में इस स्टॉक में 5% की तेज़ी है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 15%, और कंपनी के अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 29% है। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, मतलब 30% के आसपास, ये आईपीओ जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी उस टाइम की बात हो रही है। लगभग अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 60% 65% के आसपास ये कंपनी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। जो सेल करने की बात हो रही है, मतलब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट करते हैं कि इस स्टॉक को मैं सेल कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हमको लॉस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। मेरी रही बात दोस्तों, तो देखिए मैं अपना बताऊँ तो देखिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए ही होल्ड करूँगा। हालांकि मैं एक और भी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, चाहे कितना भी अच्छी कंपनी दोस्तों, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा हैवी निवेश नहीं रहता है। मैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ निवेश करके चलता हूँ। कल की मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, 60% की गिरावट हो जाए, 70% की गिरावट हो जाए, तो कोई इफेक्ट ना पड़े। कहने का अर्थ क्या है कि इसको मतलब ऐसा नहीं है। कैंपस एक्टिव वेयर है आज, मतलब आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन देखा जाए तो बहुत सारा बाटा की बात करें तो भी स्ट्रगल कर रहा है। एक मेट्रो ब्रांड की बात करें, जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई है। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की भी बात करूँ ना, तो ये भी कंपनी जिस टाइम पे मार्केट में आई थी तो उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं बन रहा है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, जब कंपनी मार्केट में आई थी तो एक अच्छा खासा पैसा बना था। इस पैसे को देख करके आपने बाइंग किया था, इसमें निवेश किया था। उसके बाद जाहिर सी बात दोस्तों, जब आप टॉप पे किसी भी स्टॉक को बाइंग करेंगे, ऐसा नहीं मेट्रो ब्रांड अच्छा करता रहेगा। अभी जितना उसके स्टोर खुल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रिटेल सेगमेंट वाली कंपनी है, तो उस हिसाब से मतलब आप कह सकते हैं कि अभी वो भागता रहे, लेकिन आने वाले समय एक टाइम उसका भी आएगा स्ट्रगलिंग पॉइंट वाला। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, उस रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो भी टेस्टर मतलब फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर देखेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं हर मतलब वीडियो में हर स्टॉक के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू लेता ही हूँ। 4 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा तो 42% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी के हाई लो की बात करें तो पूछने वाली बात नहीं। मतलब क्या है कि कंपनी एकदम बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट कंडीशन इस समय चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अपडेट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अपडेट नहीं। रिसेंट में कुछ मतलब रिजल्ट से रिलेटेड भी कुछ अपडेट देखने को अभी तक नहीं मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, तो उससे रिलेटेड में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो कि मतलब एक प्रकार से इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ कंपनी है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है। कंपनी का मतलब जो भी बिजनेस करती है कैजुअल शूज़ से रिलेटेड, मतलब जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, शूज़ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। 17% मार्केट शेयर अकेले अपने बिजनेस में दोस्तों ये कंपनी कैप्चर करके रखी हुई है। हालांकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब मतलब किस कंपनी का मतलब देखिए, ये जो मार्केट कैप देखने को मिलता है, एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, और ये जो 17% मार्केट शेयर देखने को मिलता है, ये कंपनी अकेले कैंपस एक्टिव वेयर ही इंजॉय करता है। क्योंकि दोस्तों इन जो फूडवेयर वाली कंपनियां, इनके क्लाइंट नहीं होते। इनके क्लाइंट कौन होता है दोस्तों? हम और आप, रिटेल साइज के मतलब जो रिटेलर हैं दोस्तों, वही इनके क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। बाकी इनके होलसेलर फूडवेयर जो होते हैं दोस्तों, मतलब कि अगर मैं चप्पल जूते की दुकान वाली कंपनी कहूँ तो वो भी आप इनके क्लाइंट मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम और आप जब कंज्यूम करेंगे तभी इनको फ़ायदा होगा। उस हिसाब से आप सभी लोग पता है दोस्तों, मतलब कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मतलब कि जो कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि जो एक्सपेंड पहले करते थे उसमें बहुत ज़्यादा कमतरता की है, जिसके कारण इन कंपनियों को थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल्स करना पड़ रहा है। हालांकि आरओई कंपनी का बेस्ट ही है। कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो 0.55% के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी कंप्यूटर की बात करूँ तो चौथे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे
देखा जाए तो कंपनी में कोई भी प्लेस नहीं दोस्तों, कोई भी स्ट्रगलिंग पॉइंट अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कंपनी लॉस में चल रही, हाँ इनके मार्जिन्स की बात करें थोड़ा सा मतलब डाउन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से आप कहेंगे दोस्तों मतलब कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का डाउन ही देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी का बैलेंस शीट भी मतलब ठीक ठाक ही आप कह सकते हैं 400 450 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें 325 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो कंपनी को मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट है। हालांकि एफआईज की बात करें तो कितना भी स्ट्रगल हो दोस्तों उन्होंने अभी तक मतलब पूरी तरह से सेल नहीं किया है। क्यों सेल करेंगे दोस्तों, जब प्रॉफिट में आएंगे तभी तो सेल करेंगे, उस टाइम पे अपने को देखना रहता है। हालांकि डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने बाइंग किया है, इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। डीआईएस दोस्तों इस स्टॉक में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, लगभग 3 क्वार्टर से वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है, माफ़ करना सेलिंग किया है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं इस स्टॉक में एक भी शेयर सेल नहीं करूंगा। मैं कोई बढ़ा चढ़ा नहीं ले हूँ, आपको अपना एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में आपको हैवी निवेश नहीं करके चलना है। सेकेंड, इस कंपनी की बात करूँ तो कंपनी अच्छी है दोस्तों। देखिए चलिए ये कंपनी में खराबी है तो बाटा क्यों 52 वीक लो लगा रहा है, इस चीज़ को आप नोट करो। रिलैक्सो फुटवियर क्यों सेम गिरावट दर्ज कर रहा है, मतलब 2% की इसमें गिरावट है, आप जाके चेकआउट करेंगे तो रिलैक्सो फुटवियर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों मतलब क्या है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये आपका लॉजिक है तो हम इसको सेल करेंगे नहीं दोस्तों। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस बेस्ट है। कंपनी अपने सेक्टर में 17% मार्केट शेयर कैप्चर करती है। ऐसा नहीं कि इनका जो कि मतलब कोई इंडस्ट्रियल वाली कोई मतलब कंज्यूमर वाली कंपनी जो कि इनका क्लाइंट है दोस्तों कि उनको बेच दे माल, वो अपना जाके आगे समझे नहीं दोस्तों। हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो भी आप अपने जेब में से अगर पैसा निकालेंगे कैंपस एक्टिव वियर को माल बेचेंगे मतलब खरीदेंगे इनका माल, तभी इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि मतलब क्या 10 पीस पड़ा है तो फिर दोबारा जो दुकानदार है तो इनका वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, पहले वो सेल होगा फिर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों मतलब मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करें। हाँ गिरावट होती है तो लास्ट 200 रुपये, वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी वही मतलब देखा जाए तो 300 रुपये के आसपास तक जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि 280 अगर 340 350 के लेवल को तोड़ती है तो 280 से 300 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। हाँ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे दोस्तों उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए, अभी तो कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। शेष तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी नहीं फंसा है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। टॉप पे बाइंग किया है, बस थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करें, बस थोड़ा सा मतलब कि टाइम देना चाहिए।